जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा रिलीफ मिला है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और अब पार्टी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तीन ऐसे जजेस हैं जिसके बारे में पार्टी ने अब ढोल बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वेल डन सर, आपकी क्या बात है और क्या आपने कमाल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा कौन सा रिलीफ मिला और ये जो तीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, पार्टी इनसे खुश क्यों है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े लीडर्स की पिटीशन दायर थी और ये पिटीशन थी इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने कागजात जमा कराए तो आरओज ने इनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे। ये इसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल में गए, वहां पे भी इनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। फिर ये लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां से भी मुस्तरद हो गए और अब आखिरी रेमेडी इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के केसेस लगे हुए थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ देना शुरू किया तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना शुरू किया। सबसे पहली खबर परवेज़ इलाही साहब की आई। परवेज़ इलाही साहब ने नेशनल असम्बली के 2 हलकों से अपने कागजात जमा करवा रखे थे और इसके साथ साथ इन्होंने और एक सूबाई असम्बली का हल्का है PP 32 गुजरात से, उसके कागजात भी जमा करवा रखे थे। तो चोरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कौमी असम्बली के दोनों हल्के हैं उनकी खिलाफ जो अपीलें थी वो वापस ले ली और अलबत्ता गुजरात PP 32 से जो उनकी दरख्वास्त है जो सूबाई असम्बली की है उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा आज उनका वकील पहुंचा अदालत में और फिर 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की और उसके अंदर क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इनके मुखालिफ ने यह एतराज़ किया था कि इन्होंने 10 मरले का जो प्लाट है वो इन्होंने हिडन रखा था, इस वजह से ये अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के। तो मुखालिफ वकील से पूछा गया कि जनाब ये बताइएगा कि आपको ये 10 मरले प्लाट के कागजात कहाँ से मिले? तो जो मुखालिफ था उसने कहा जी हमें पटवारी ने दी है। तो फिर ये पूछा गया जस्टिस मंदोखेल साहब ने कि ये पटवारी आपको कागजात कैसे दे सकता है? तो फिर ज़ाहिर उसके जवाब तो उनके पास नहीं थे। तो उसके बाद फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि निगरान हुकूमत आपके साथ मिली हुई है, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और जब निगरान हुकूमत किसी उम्मीदवार को ये डॉक्यूमेंट्स दे रही है और उस बुनियाद पे वो किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ अदालत में जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि निगरान हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है। तो उसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल साहब ने ठीक ठाक लताड़ा उनको और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 17 है आइन का, उसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर किसी भी शख्स को किसी ठोस वजह के बगैर इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। तो ये बड़ी ज़्यादती है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको आप इलेक्शन जैसे हक से महरूम रख रहे हैं। फिर इसके बाद जस्टिस अतर मिन्ना साहब का एक जो रिमार्क्स था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इस वक्त। उन्होंने कहा कि यूँ महसूस होता है कि सिर्फ एक ही जमात है जिसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, जिसके साथ ये सलूक हो रहा है, तो सिर्फ एक सियासी जमात के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? तो उन्होंने जो नुक्ता उठाया उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई और सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देख लें जी, जस्टिस अतर मिन्ना साहब को भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। बहरहाल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मुस्तरद कर दिया गया, कालअदम करार दे दिया गया। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए एक दरवाज़ा खुल गया। फिर उमर असलम साहब जो खुशाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट से जवाब हो गया था, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। फिर सनम जावेद साहबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामवर कारकुन हैं और इस वक्त भी वो जेल के अंदर हैं और उनके भी कागजात कबूल कर लिए गए हैं और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो कालअदम करार दे के सनम जावेद साहबा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। बल्कि जब ये इजाज़त मिली तो सनम जावेद साहबा जो थी वो प्रिजन वैन में अदालत में पेश हो रही थी और उस वक्त एक रिपोर्टर ने उनसे बाहर खड़े होकर पूछा अब आपके क्या तासुरात हैं और आप अगर इलेक्शन लड़ेंगी तो किस तरह लड़ेंगी? तो सनम जावेद साहबा का ये कहना था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी और साथ मैं मरीम नवाज साहबा को ये बताना चाह रही हूँ कि आपके वालिद चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो आपको हिम्मत करनी चाहिए, जुर्रत करनी चाहिए। और साथ उनका ये भी कहना था कि मैं आज आपको बता रही हूँ कि मरीम नवाज साहबा भी अपने वालिद की तरह मुल्क से बाहर चली जाएंगी और उन्होंने अगर कुछ सर्जरी करवानी है तो अभी से उसका प्लान कर लें, क्योंकि मैं उनके मुकाबले में जीत जाऊँगी और उसके बाद मरीम नवाज साहबा हार जाएंगी। तो वो उनकी तरफ से ये एक बयान आया। फिर एक और किसी खातून की आवाज़ है, शक्ल नज़र नहीं आ रही,
और उसमें भी वो सनम जावेद साहिबा से प्रिजन वैन के अंदर से मुखातिब हैं और सनम जावेद साहिबा उसका जवाब दे रही हैं। तो एक बड़ा रिलीफ है। और सनम जावेद जो हैं वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डाई हार्ट वर्कर हैं और ऐसी वर्कर हैं कि जिनके ऊपर स्टेट का जितना भी दबाव था, इसके बावजूद सनम जावेद ने रजिस्ट किया, ना उन्हें पार्टी छोड़ी और ना ही वो मुश्किलों से घबराई। तो अब अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है तो मेरा ख्याल है ये सीट इतनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आसान नहीं रहेगी। फिर शौकत बसरा साहब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए थे। उन्हें भी इजाज़त दे दी गई है कि वो भी अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसके अलावा ताहिर सादिक साहब जो NA-49 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें पहले इजाज़त मिल चुकी है। तो आज बहुत बड़ा रिलीफ का दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और यूँ महसूस होता है कि वो जो सख्तियाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो अब कम होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बारे में एक नैरेटिव बयान करती हुई कहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमसे बल्ले का निशान लिया था तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया था और वो जो प्रेशर है अब उसका नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को महसूस हुआ कि जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया था तो उसके बाद हमारी पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई है। तो अवाम की तरफ से जो रद्द अमल आया वो बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद अफसा नहीं है। तो हमें थोड़ा सा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट हो। तो उनका ये कहना है कि हमारी ये जो तजवीज़ थी, हमारी ये जो कोशिश थी, उसका ये नतीजा निकल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा प्रेशर में है और वो हमें हमारी पार्टी को भी रिलीफ देने पर मजबूर हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इसे अपनी ही कामयाबी समझ रही है। उनका ख्याल ये है कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हुई। और ये बात आज इमरान खान साहब ने भी कही। उन्होंने कहा, देखें जिस तरह क्रिकेट खेला जाता है कि आप मुखालफ के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले करें कि वो पजल हो जाए, तो हम जो बॉलिंग करवा रहे हैं उसका मकसद ये है कि मुखालफिन, ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट है, ख्वाह वो सियासी जमातें हैं या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया है, तो उसको प्रेशर में आना चाहिए। तो हम इन्हें प्रेशर में लाए और अब इसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे भी अपनी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिलना चाहिए था, बल्कि इनके जो बाकी लोग हैं उन सबको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन इनका हक है और अवाम का भी हक है कि वो खुद अपना फ़ैसला कर सकें कि अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पसंद हैं तो फिर अवाम को वोट देना चाहिए और इनको वोट लेना चाहिए और उसके बाद कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में इनकी नुमाइंदगी पूरी होनी चाहिए। इस तरह किसी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रख के कोई हम पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर रहे। तो एक मेरा व्यू तो ये है कि इन सब का हक है और इनके खिलाफ अगर कोई फ़ैसला नहीं है, अगर इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, अगर इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया और अगर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ कोई केस इस्टेब्लिश नहीं किया तो फिर इनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और दूसरा व्यू ये है कि ये जो जब इनके केसेस चलते हैं तो उसके अंदर जो जजेस रिमार्क्स देते हैं वो बाज़ औक़ात अजीब सा महसूस होता है कि एक साइड पे आपने एक फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद जो अगला मुकदमा बन जाता है उसमें आप ये पूछते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिर्फ एक सियासी जमात के साथ इस तरह इसलिए हो रहा है कि आपके जो फ़ैसले हैं ये उसका नतीजा है। या तो आप पहले फ़ैसले ना करते और उन फैसलों में आप तो आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देते। जब आपने उसे रिलीफ नहीं दिया तो उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कैसे इनको रिलीफ दे सकती हैं। तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता किसी जज साहब की तरफ से कि सिर्फ एक सियासी जमात के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके अंदर अदालत का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके जो पहले फ़ैसले थे वो दुरुस्त थे तो फिर आज आपको ये एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो रिमार्क्स हैं वो पाकिस्तान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। तो जजेस को मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ैसला करना चाहिए, उन्हें इस किस्म के रिमार्क्स दे के जो पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा है उसे मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पोलराइजेशन में इजाफा होगा। बहरहाल एक फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मेरा ख्याल ये है कि शायद कल भी इस टाइप का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचे और सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और उसके बाद खुला अखाड़ा होना चाहिए। जो जीतता है उसकी जीत को तस्लीम भी करना चाहिए और जो हारता है उसे भी मर्दाना वार अपनी हार मान के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन है ये ना कोई पार्टी अफोर्ड कर सकती है ना ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लड़ रहे हैं। शौकत बसरा साहब को मौका मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है। सनम जावेद साहिबा एक प्रॉपर वर्कर हैं और उन्हें पहली मरतबा
ये इस टाइप की फैसिलिटी मिल रही है, तो उन्हें भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उमर असलम साहब जो हैं उनको भी मुबारक हो, और ताहिर सादक साहब जो हैं उनको भी मुबारक हो, बल्कि और भी लोग जिनके केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन सब के हक़ में फ़ैसला आना चाहिए ताकि वो अपना हक़ इस्तेमाल कर सकें और आवाम भी अपना हक़ खुलकर इस्तेमाल कर सकें।